घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी है लेकिन आइडिया नहीं है कि किस ब्रांड की चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। एयर फ्रायर ज़्यादा अच्छा है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ज़्यादा अच्छा है? कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर किचन में मस्ट होनी चाहिए? अगर बजट बहुत लिमिटेड हो तो कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ों पे पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए? नया घर बनाया है, क्रॉकरी खरीदनी है लेकिन समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ खरीदें और कौन सी नहीं। अगर ये सारे सवालात आपके जहन में भी चल रहे हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, मैं ग्रोसरी करने जा रही थी और वहाँ पे चूँकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, क्रॉकरी वगैरह भी होती है, एक ही छत के नीचे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो सोचा कि ग्रोसरी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प हो सके। अक्सर बहनें मुझे जी इनबॉक्स में आके पूछती हैं कि हम लोगों ने चॉपर लेना है तो कौन से ब्रांड का ख़रीदें, चॉपर ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं जी, फूड फैक्ट्री हम लोग पूरी ले लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बेटी के लिए जहेज़ बनाना है तो आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें जो है तो वो मस्ट रखनी चाहिए, या हम लोगों ने नया घर बनाया है उसमें मैं पहले जो किचन की चीज़ें मैंने ख़रीदनी है तो कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप तजुर्बे से सीखते हैं, आपका जब एक्सपीरियंस होता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ जी ये चीज़ सही है या नहीं ये गलत है। इसकी मैं ऐसे एग्जांपल दूंगी कि जब हमारी शादियां थी ना तो अम्मियाँ खालाएँ जो मैरिड कज़न्स थी ना तो सब ये कहती थी कि कपड़े जो है तो वो ज़्यादा ना बनाओ, और अगर बनाओ भी तो इसमें आधे स्टिच कर लो और आधे अनस्टिच रहने दो, फिर अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से या जिस तरह का फैशन चल रहा हो उस हिसाब से स्टिच करते जाओ। हम कहते थे वाह वाह, इनको देखो ज़रा, अपनी शादी हो गई, अपने सारे मज़े कर लिए, अब जो जो अरमान थे वो सारे पूरे कर लें, और अब जब हमारी बारी आई तो हमें कहते हैं कि जी कपड़े आधे स्टिच कराओ आधे ना कराओ, ये करो वो करो। क्यों? हम लोग अपनी मर्जी करते हैं। मैं बार बार हम इसलिए कर रही हूँ कि हम 4-5 कज़न्स की ना एक साथ शादियाँ हुई थी और हम सब टेलर के पास जाते और टेलर से कहते कि कपड़े बस इतनी फिटिंग वाले सियो, इतने फिटिंग वाले सियो कि बस मैं सांस आराम से ले सकूं, बाकी उसमें गुंजाइश ना रहे। जमूंगा या वथरोड़ दागे चिकल जमूंगा कपड़ों का ते वही खुदाया विदा कपड़े तासो अचूली सिंगरी और चेचूली मुदी दा बोस उबा से सिंगा विदा खुदा सिलेगी चिलका दर्जियम तासो पूरे गंडली दिया। तो हुआ वही कि हम लोगों ने सारे कपड़े जो थे तो वो स्टिच करा दिए थे। एक साल बाद किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, कोई प्रेग्नेंट हुआ, किसी ने वैसे ही वेट गेन किया, और सबसे बड़ी बात फैशन चेंज हो गया था। हमारी जब शादियां थी तो उसमें शॉर्ट शर्ट थी और गोल दामन वाली और साथ में शलवारें, वो आजकल ना कोई पहनता है। आजकल क्या, वो एक साल बाद ही फैशन चला गया था और हमने मेजॉरिटी कपड़े जी गोल दामन वाले बनाए थे जो कि बाद में यूजलेस हो गए थे। उसके बाद जी जब हम पे खुद गुजरी तो हमने रियलाइज़ किया कि हाँ वाकई बड़े जो कहते हैं ना या जिनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है ना तो उनकी बातें माननी चाहिए। अब वही सारी बातें, वही सारी नसीहतें जो हमारे बड़ों ने हमें की थी ना, हम अपने से छोटों को कर रहे हैं। तो बंदा सीखता है एक्सपीरियंस से, और अक्लमंद बंदा वो है, फ़ायदे में वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। मतलब वो इस चीज़ का वेट नहीं करता कि जी मेरे पे गुजरेगी या मेरे साथ होगा तभी मैं सीखूंगी। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले इसलिए दे दिया कि अभी आगे जाके मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस हो चुका है या जो मेरी फैमिली के मेंबर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो कि मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और उससे हम लोगों ने सीखा है। लेकिन बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होंगी जो कहेंगी कि नहीं जी ये चीज़ स्टाइलिश नहीं लगती, या नहीं जी ये आजकल फैशन में, तो ये जो स्टाइलिश और आजकल फैशन वाली चीज़ होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा कम अरसे के लिए होती है। आप हमेशा उस चीज़ पे फोकस करें जो कि आपके लंबे अरसे तक के लिए चलती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितनी भी क्रॉकरी है, तो ये अक्सर लोग एक ही दफ़ा ख़रीदते हैं। मतलब वो कहते हैं कि एक ही दफ़ा लें और जब तक वो टूट नहीं जाती, ख़राब नहीं हो जाती तो बंदा नहीं लेता। इसलिए हमेशा जब भी पैसे लगाएं तो सोच समझ के लगाएं, क्योंकि इन चीज़ों को बार बार ख़रीदना हर किसी के बस की बात नहीं और ना ही ये आसान काम है। तो चलें आए आपको लेके चलते हैं रेनबो स्टोर पे। अच्छा, यहाँ से मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ और मुझे आने की इतनी जल्दी थी ना कि ये देखिए मैं वॉशरूम के चप्पल पहन के आई हूँ। अब अल्लाह खैर करे कि यहाँ पे कोई जान पहचान वाला मिले ना, वरना वो कहे कि मरियम बाजी तो पागल है, इतनी बड़ी बड़ी चप्पल पहन के वो आई है ग्रॉसरी करने के लिए। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। आया आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं चीज़ें। एंटर होते हैं साथ ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी सैंडविच मेकर्स पे। अच्छा जी, पहले जो सैंडविच मेकर्स आते थे उसमें खाली एक ही ऑप्शन था सैंडविच बनाने का। अब जो आते हैं उसमें ये 3 ऑप्शन है। उसमें आप सैंडविच भी बना सकते हैं, उसमें वॉफल्स भी बना सकते हैं और उसमें ग्रिल भी कर सकते हैं। मतलब ये जो इसकी प्लेट्स होती हैं ये एडजस्टेबल होती हैं, रिमूवेबल होती है, आपको जो चीज़ चाहिए वो प्लेट लगा लें। प्राइसेस ऑलमोस्ट सबकी एक जितनी है, मतलब जो प्लेन है उसकी भी इतनी है और जो ये 3 प्लेट्स वाला है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपने ना ये 3 प्लेट्स वाला लेना है।
मेरे पास अपना जो है तो वो कैनवुड का है, बेस्ट है। लेकिन अगर आपको कैनवुड वाला नहीं पसंद तो आप एनिक्स का ले सकते हैं। अच्छा, ये वेस्ट पॉइंट वाला जो है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें भी ये 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैनवुड का बेस्ट है और उसके बाद एनिक्स का बेस्ट है। तो प्लेन सैंडविच मेकर के बजाय आपने ये 3 प्लेट्स वाला लेना है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ग्रिल भी होगा, वॉफल्स भी बनेंगे और सैंडविच भी बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी एयर फ्रायर लेना कितना ज़रूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि जी अगर हम लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और जब तक हमारे पास एयर फ्रायर नहीं होगा तो हमारा वेट लूज़ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए, एयर फ्रायर की प्राइस है 37,999 और जो ये ग्रिल ओवन बेकिंग ओवन होता है इसकी 22,999। तो बताने का मकसद ये कि एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और ये लग्जरी में आते हैं, ये ज़रूरत में नहीं आते। एयर फ्रायर से पहले भी लोग वेट लूज़ करते थे, एयर फ्रायर से पहले भी लोग चीज़ें बनाते थे बगैर ऑयल के। अगर तो आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है और आप उसको किसी भी चीज़ पे लगाना चाहते हैं ना, तो फिर आप एयर फ्रायर ले लें। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है और आप अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं और आपके पास ये बेकिंग ओवन या ग्रिल नहीं है तो फिर आप ग्रिल लें, एयर फ्रायर पे पैसे वेस्ट ना करें। एयर फ्रायर की सारी रेसिपीज़ जो हैं तो वो बेकिंग ओवन और ग्रिल में बन जाती हैं। अच्छा जी, ये मिनी वॉशिंग मशीन है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। इतनी, अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं ना तो आपके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बेस्ट देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम वाली चीज़ है। ये छोटा वॉशिंग मशीन जो है तो ये बाल्टी से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको आप इजीली अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। दूसरा, घर में अक्सर इस तरह के बुजुर्ग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जो कि अपने कपड़े गंदे करते हैं और उसको अक्सर हम लोग अलग धोते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये मेरे बेटे का था और उसका ये इतना यूज़ हुआ था, इतना ज़्यादा यूज़ हुआ था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चले जी, अब बारी आती है फूड फैक्ट्री की, जो कि हर बेटी को माँ जो है तो वो जहेज़ में लाजमी देती है। मेरे से अगर पूछा जाए तो फूड फैक्ट्री जो है तो वो, चूँकि उसमें मोटर या मशीन एक होती हैं और चीज़ें डिफरेंट होती है। चॉपर भी होता है उसमें, ब्लेंडर भी होता है, जूसर भी होता है, लेकिन मोटर एक ही होती है। अब आपकी मोटर ख़राब हुई, मशीन ख़राब हुई, आपकी हर चीज़ ख़राब हुई, आपका जूसर भी नहीं चल रहा, आपका चॉपर भी नहीं चल रहा, आपका ग्राइंडर भी नहीं चल रहा। तो अगर मेरा मशवरा मानेंगी तो मैं आपको यही कहूँगी कि हर चीज़ जो है तो वो आप सेपरेट ख़रीदें। जूसर अलग ख़रीदें, ग्राइंडर अलग ख़रीदें, चॉपर अलग ख़रीदें। और सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉपर, ग्राइंडर, मिक्सर जो है तो वो किसका है? एनिक्स का। प्राइस वाइज भी बेस्ट है और क्वालिटी भी बेस्ट है और बहुत ज़्यादा चलता है। तो फूड फैक्ट्री के बजाय हर चीज़ जो है तो वो अलग अलग सेपरेट से ले। अगर एक चीज़ आपकी ख़राब हो भी गई है तो बाकी की चीज़ें तो एटलीस्ट सही हो ना। बाकी ब्रांड्स भी अच्छे हैं लेकिन एनिक्स का सबसे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए कि काम भी ज़्यादा अच्छा करता है और कीमत में भी काफ़ी मुनासिब है। अच्छा, आपको अपनी छोटी वॉशिंग मशीन का ना मैं किस्सा सुनाती हूँ। मेरी अम्मी और भाई की जब सर्जरी थी ना, अम्मी मेरी लिवर ट्रांसप्लांट की पेशेंट है और मेरे भाई ने उनको लिवर दिया था। तो इस सर्जरी के लिए और सर्जरी के बाद जो प्रिकॉशंस होती हैं उसके लिए इनको 2 महीने के लिए पिंडी शिफ्ट होना था इस्लामाबाद, इसलिए कि हॉस्पिटल और डॉक्टर वहाँ पर था। अब इन 2 महीनों के लिए ज़ाहिर है वो अलग से वॉशिंग मशीन तो नहीं ख़रीद सकते थे। फिर मैं जी अपने साथ लाहौर से ये छोटा वॉशिंग मशीन लेके गई और तब ये 2 महीने उनका बहुत ज़्यादा काम आया। बताने का मकसद ये है कि चीज़ बाज़ार तो छोटी और बहुत से लोगों को यूज़लेस लगती हो, लेकिन बहुत काम वाली चीज़ है। अब जी बारी आती है प्रॉपर वॉशिंग मशीन की। अच्छा, अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप मैनुअल वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो उसमें अक्सर लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि जी वो एक ही वॉशिंग मशीन ले लेते हैं जिसमें एक ही बॉडी में वॉशर भी होता है और साथ में स्पिनर या ड्रायर होता है। अगेन उन दोनों की एक कंबाइंड मोटर होती है, एक जब ख़राब होती है तो आपकी दोनों चीज़ें जो होती हैं तो वो बेकार हो जाती हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो वॉशर है वो अलग हो और जो स्पिनर और ड्रायर है वो अलग हो। और वैसे भी जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं ना, तो आप जब तक कपड़े धो रहे हैं आप उसको स्पिन या ड्राई नहीं कर सकते, इसलिए आप दोनों अलग लें ताकि एक जगह कपड़े धुलते रहें और दूसरी जगह आप उसको स्पिनर करते रहें साथ साथ। मेरा सुपर एशिया के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है तो मैं सुपर एशिया रिकमेंड करूंगी और उसके बाद हायर के वॉशिंग मशीन रिकमेंड करूंगी। अच्छा, इस तरह के फैंसी सॉल्ट एंड पेपर शेकर जो है तो आपको हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल यूज़लेस होते हैं। इनमें सुराख इतने ज़्यादा मोटे होते हैं कि जब आप उसमें नमक डालेंगे तो आपको लगेगा कि आपने खाने के ऊपर नमक नहीं डाला बल्कि नमक में खाना डाला है। तो इसकी जगह हमेशा जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वो वाले ख़रीदें, ये वाले नहीं। अच्छा, ये मसालों वाला बॉक्स, आपने अक्सर फैंसी मसालों वाले जार्स देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बजाय आप अगर इस तरह के जार्स लेंगे तो ये पैसे भी इस पे कम लगते हैं और जगह भी ये कम घेरते हैं। मैं हालांकि ब्लॉगिंग करती हूँ, कुकिंग रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन मेरे पास भी इसी तरह का जार है। मैं वो दूसरा वाला फैंसी जार जो है मसालों के लिए यूज़ नहीं करती।
एक तो उसको रखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है और दूसरा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट्स वाले होते हैं ना, इसमें भी आप स्पाइसेस रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है, तो आपको आसानी से नज़र आते हैं कि जी कौन सा मसाला कहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा जी ये मूवेबल होते हैं, बस एक मसाला ख़त्म होता है आप उसको वॉश करके ड्राई करके दोबारा रख के उसमें नया मसाला डाल दें। तो मेरा तो जी अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं देखने से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि ये चीज़ प्रैक्टिकल कितनी है। तो अगर आपने मसालों के जार्स लेने हैं तो मैं आपको ये 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगी कि ये वाले लें, ये बेस्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके किचन छोटे होते हैं और उनके पास चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं होती। अच्छा, हम में से अक्सर लोग जब क्रॉकरी सेक्शन में जाते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि हाय ये कितना अच्छा लग रहा है, ये मैं ख़रीद लूँगी, हाय ये देखो ये इतना प्यारा इसका कलर है। तो आप क्रॉकरी जब भी ख़रीदें, इसलिए कि किचन में हमारा सुबह से लेके शाम तक का काम होता है, तो इसके लिए आप फैंसी से और ख़ूबसूरत से ज़्यादा वो चीज़ें सेलेक्ट करें जो कि आप देखें। जैसे ये 2700 का एक वुडन बोल था, साइज़ इसका छोटा सा है। अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप लेना चाहते हैं तो फिर तो ये अच्छा खूबसूरत है, एक बंदे की सैलेड वगैरह या चटनी जो है तो इसमें आ जाती है ईजीली। लेकिन अगर आपका बड़ा घर है और आपका बजट भी लिमिटेड है तो मैं फिर इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। इसकी जगह और 2700 में बहुत ज़्यादा अच्छे बोल्स मिल जाते हैं। अच्छा जी, मेरे एक वॉशरूम में इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट है और दूसरे में मैंने फैंसी रखी हुई है। वो फैंसी जो है तो वो जी मेरी नीचे से सारी फट गई है और उसमें इतने कपड़े नहीं आते जितने इन प्लास्टिक वाले बास्केट्स में आते हैं। तो अगर आपने लॉन्ड्री बास्केट देखना है, लॉन्ड्री बैग देखना है, तो आप उनकी जगह इन बास्केट्स को यूज़ करें, बहुत बेस्ट है। अच्छा, बच्चों के खिलौने रखने के लिए ना ये बास्केट्स बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जो ये ढक्कन वाली बास्केट्स होती है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं, स्पेशली अगर आपका घर बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो आटा रखने के लिए ना ये हैंडल वाली जो बास्केट होती है जिसके ऊपर ढक्कन बंद होता है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चलें जी, अब आपको लेके चलते हैं कटलरी सेक्शन में और वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं जो कि आपको लेनी चाहिए और जो नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी, ये घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर घर में। ऐसा कोई घर नहीं आता जिसमें ये ना हो। आप जब भी ये स्ट्रेनर ख़रीदें ना, तो ये वाला बिल्कुल भी ना ख़रीदें। इसके दरमियान वाला सारा पार्ट निकल जाता है और आखिर में फ्रेम रह जाता है। इसके बजाय आपने कौन सा लेना है? इसके बजाय जी आपने ये वाला लेना है। ये चेक करें, एक मिनट, ये देखें, इसके नीचे ये प्रॉपर सपोर्ट दी गई, ये देखें ये चीज़। तो आप जब भी लें तो ये वाला स्ट्रेनर लें, वो दूसरे वाले पे पैसे बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। ये वाला स्ट्रेनर माशाल्लाह इतना ज़्यादा मजबूत है कि मैं इसको ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह 1 साल से चल रहा है। और वो जो दूसरा था वो तो मेरे ख्याल में दूसरे महीने ही ख़राब हो गया था। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये वाला चमचा, ये रोटियों को प्रेस करने के लिए या कबाब वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने मेरी ईद वाली वीडियो में देखा भी होगा कि मेरी मदर इन लॉ के पास था, वो इससे पराठों को प्रेस कर रही थी। अच्छा, भी आपको ना एक छुरियाँ दिखाती हूँ जो कि मेरे बेटे से उम्र में बड़ी है। मैंने मतलब जब मैं लाहौर आई थी तब मैंने ख़रीदी थी और अभी तक मेरे घर चल रही है। वो जी ये वाली है, जो ये 2 का सेट मिलता है, या जो ये वाली फ्रूट नाइफ्स नहीं होती, ये इस तरह की, जिसके आगे ये एजेस जो है तो इस तरह कटे कटे होते हैं। ये इतनी बेस्ट ये नाइफ्स हैं, इतनी बेस्ट है ना कि आपकी सोच है तो ये फ्रूट्स काटने के लिए, लेकिन मैं इनको सब्जियों के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, इसमें ये पतले वाला भी है, लेकिन मुझे वो दूसरी वाली ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, अब आते हैं इस सेक्शन में और यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगी कि जब भी आपको नॉन स्टिकिंग पैन नज़र आ जाए, आपने नहीं ख़रीदना। सबसे अगर तो आप केयर से यूज़ करती हैं तो फिर भी इस पर कोई ना कोई कट लाजमी लग जाता है और जी आप आजकल डराया जाता है कि जी कैंसर इसकी वजह से हो रहा है, फलाना ढिमकाना। तो नॉन स्टिकिंग पैन्स कभी भी नहीं लेने। हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ जो थी तो वो यही स्टील वाले, लोहे वाले बर्तन यूज़ करती थी। सबसे बेस्ट ये है, सबसे ज़्यादा काम ये आते हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो आपने जब भी इन्वेस्ट करना है तो आपने इन्हीं बर्तनों में इन्वेस्ट करना है, आपने सिल्वर वाले बर्तनों में इन्वेस्ट करना है। इसके 3 ब्रांड्स हैं, एक मैजेस्टिक, एक शेफ़ और एक किचन किंग। अच्छा, सोनिक्स के भी हैं, लेकिन मैंने सोनिक्स के पर्सनली यूज़ नहीं किए। मैं शेफ़ के यूज़ करती हूँ और किचन किंग के यूज़ करती हूँ और ये बेस्ट हैं। इधर भी ये मेजॉरिटी आपको जो नज़र आ रहे हैं तो ये शेफ़ के ही नज़र आ रहे हैं। तो इनको आंखें बंद करके आप लोगों ने ख़रीदना है। एक टाइम आपने ख़रीदना है और आपकी ज़िंदगी भर ये आपके काम आएंगे ना। जी आपको ये टेंशन होगी कि जी ये नॉन स्टिकिंग है, इसमें स्टील का चम्मच क्यों लगाया है, इसमें वुडन स्पून लगाना है, प्लास्टिक का लगाना है, अब जी इसमें स्क्रैचेस आ गए, अब मैंने इसमें खाना नहीं बनाना। वो टेंशन कुछ भी नहीं होगी। बस बेफिक्र हो के जिस भी चम्मच से आप हिलाना चाहें, खाना मिक्स करना चाहें, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले बर्तन भी मुझे अच्छे लग रहे हैं थोड़े से देखने में।
अब जी आते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप कढ़ाई वाला प्रेशर कुकर यूज़ करती हैं तो आप इसको रिव्यू करें, तो मैं कहूँगी बेस्ट है, इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। स्पेशली अगर आप कंटेंट वगैरह बना रहे हैं ना, तो इस दूसरे प्रेशर कुकर में ना खाना अंदर चला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा होता है, उसमें नज़र नहीं आता, लेकिन कढ़ाई वाले में प्रॉपर नज़र आता है। अच्छा, और यूज़ में भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसमें खाना बनाती हूँ। तो अगर आपने प्रेशर कुकर लेने तो आप एक छोटे साइज़ का लें जिसमें आप छोटी चीज़ें वगैरह बॉईल करें, और एक बड़े साइज़ का। ये दरमियाने वाले साइज़ जो होते हैं ना, तो ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो एक फुल साइज़ का बड़ा लें, जिस तरह मेरा 11 लीटर्स का है, और एक छोटे साइज़ का लें। अच्छा जी, आपको इस तरह के बर्तन ना डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, और लोग देखते ही कहते हैं हाय कितने प्यारे हैं, कितना ये फलाना ढिमकाना, और महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। द रीज़न इसके जी, ये जितना जितना इन पर टाइम गुजरता जाता है ये काले होते जाते हैं, इनको जी जंग लग जाता है, इनको आप वॉश नहीं कर सकते, इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और जी ये इस तरह का जो चीनी दान था ना, ये मेरे इन लॉज के घर भी था सिल्वर में, और वो जी सारा जो है तो वो ब्लैक हो गया, मतलब यूज़लेस हो गया, उसको अब हम मेहमानों के सामने यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो थी ये ना लें, उसकी जगह ये जो आपको अभी ये प्लेटर्स मैं दिखा रही हूँ ना, 3 टियर प्लेटर्स, और ये वाले ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये सिल्वर गोल्डन के पीछे नहीं जाना, आपने प्रैक्टिकल चीज़ों के तरफ जाना। अच्छा, दूसरा ये देखें, मैं भी खुद भी इन चीज़ों की शौकीन थी, लेकिन इन चीज़ों का क्या है कि इसमें बोल्स छोटे हैं और इतना बड़ा इसका फ्रेम है जो टेबल पर बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। तो अगर आपके छोटे स्पेसेस है तो इस तरह के जो ये प्लेटर्स होते हैं ना, तो ये ना ख़रीदें। और वैसे भी जब हम लोगों को चीज़ें सर्व करते हैं मेहमानों को, तो हम लोग जो ये स्टैंड्स वगैरह होते हैं इसमें से बोल्स निकाल के मेहमानों को सर्व करते हैं, मतलब ये स्टैंड्स यूज़लेस हैं। अच्छा, ये वाले सारे बर्तन जो है ना, तो ये बेस्ट है। इस तरह के बर्तनों पे जो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, इन पे इन्वेस्ट किया करें, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो ये बोल्स वगैरह ना हर शेप में, तो इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, ये प्रैक्टिकल है और ये आपके लंबे अरसे तक के लिए चलती हैं। सिल्वर गोल्डन और ये जो स्टैंड्स और प्लेटर्स होते हैं ना, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने इन चीज़ों पे ना बड़ा पैसा खर्च किया, और अब मैं कहती हूँ कि उससे अच्छा था कि मैं कोई प्रैक्टिकल चीज़ ख़रीद लेती। अब आते हैं जी डिनर सेट्स की तरफ। डिनर सेट्स में आप जब भी ख़रीदें तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि 6 बंदों वाला ख़रीद लिया या 8 बंदों वाला ख़रीद लिया। तो यार 6 और 8 तो घर के ही लोग होते हैं, जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर लोग क्या करते हैं कि रंग बिरंगी बर्तन जो होते हैं तो वो रख देते हैं। तो ये करने के बजाय और महंगा ख़रीदने के बजाय 6 पर्सनस का 8 पर्सनस का महंगा ख़रीदने के बजाय आप क्या करें कि वो पैसे जमा करके एक बड़ा सा डिनर सेट ले लें। मिनिमम 12 लोगों का तो होना चाहिए। 6 वालों में तो आपकी एक प्लेट टूट गई, आपका एक प्याला टूट गया, बस जी आपका सेट ख़राब हो गया। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि मुझे ये गॉबलेट्स पसंद आए, मैंने 6 पीसेस ले लिए, तो ये 6 पीसेस तो मुझे लगता है कि आपने अपने पैसे वेस्ट किए। ये इस तरह स्टैंड्स वाले बोल सेट्स जो होते हैं बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब ये इतना टेबल पे इतना बड़ा स्टैंड कौन रखेगा। अच्छा, उसके बजाय ये वाले डिसेंट लग रहे हैं वुडन वाले। अब ये देखिए वुडन कितना बड़ा स्टैंड है। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ें अब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये आपके इस्तेमाल नहीं होती। मतलब हर वो चीज़ जो स्टैंड के ऊपर रखी जाती है और टेबल पे सर्व की जाती है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती। अच्छा, दूसरा इस तरह के टी सेट्स आपने काफ़ी देखे होंगे जिसमें एक केटल होता है जी, 4 मग्स होते हैं और एक ट्रे के ऊपर होते हैं, और ये देखिए जिसकी कीमत है 17,999 रुपये। अब इनका मसला क्या है कि इनके साथ सॉसर्स नहीं है, फ्रिज नहीं है, इनके साथ क्वार्टर प्लेट्स नहीं है, और दूसरा इनके कप का साइज़ ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ये देखिए, मतलब कावे के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसको एज अ टी सेट यूज़ करें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ये देखिए ज़रा इसकी प्याली चेक करें, इतनी छोटे साइज़ की प्याली है इसकी। इसके बजाय आप इसके साथ थोड़े से पैसे करें और ये इस तरह के टी सेट्स लें जिसके साथ आपका बड़ा प्लेट भी हो, जिसके साथ आपके क्वार्टर प्लेट्स भी हो, आपका चीनी दान भी हो, आपका दूध दान भी हो, और आपके जो प्यालियाँ हैं उसके फ्रिज भी हो, मतलब उसके सॉसर्स भी हों। तो वो दूसरे सेट्स जो हैं जो आपको पहले दिखाएं ट्रे वाले, वो फैशन के लिए तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा जी, आज आपके साथ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ बता सकूं वो चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। अगर तो इस वीडियो पे हमारा फीडबैक अच्छा आता है, पॉजिटिव रिस्पांस आता है, तो मेरी कोशिश होगी कि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं जिसमें आपका फ़ायदा हो, जिसमें आप मेरा जो जिन चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस हुए वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मज़ीद तो मेरे साथ कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। चले जी, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।